पहला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फोवोक्रिस्टेटस। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया के नाम से। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो सेलुलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो उसको जो है 1 फैराडे कहा जाता है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज के प्रयोग से। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो हेमेटाइट खनिज से जो है लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? यानी कि कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में जो है सबसे पहले बनाया गया? तो यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? तो ह्यूफ्री डेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं? तो उसको जो है समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। केराटोमलेशिया या जीरोफ्लेथेमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो ये सभी जो है हेलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन करते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि। मादा एनोफ्लीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं? तो मैक्सिला और मैंडिबल। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो शक्ति यानी पावर का। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो दिशा से। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।